Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to fifth lecture of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है सीरीज ऑफ फंक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया था और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स डिस्कस की थी. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिफाइन किया था. रफली इफ f1 f2 so on are real valued functions defined on a set E, then Fn is a sequence of real valued functions on E. अब इसकी हमने फर्दर कन्वर्जेंस डिफाइन की थी. कन्वर्जेंस में सबसे पहले हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिफाइन की थी. इस सीक्वेंस Fn of real valued functions defined on E converge to a function f on E if for given epsilon greater than 0 there exists an integer n dependent on epsilon and x such that fn of x minus f of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n and x belonging to E. अब हमने कहा था कि अगर ये सीक्वेंस fn एक फंक्शन f को कन्वर्ज करे तो फिर मस्ट एक इंटीजर n एग्जिस्ट करना चाहिए जो एप्सिलॉन डिपेंडेंट और पॉइंट डिपेंडेंट होना चाहिए सच दैट fn ऑफ x माइनस f ऑफ x मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. तो फिर हम इस कन्वर्जेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं. दैट इज वी से दैट द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज ऑन E. अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये था इफ n dependent on epsilon only then convergence is said to be uniform. अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दोनों की हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल हमने सीक्वेंस देखा था साइन x divided by n converge uniformly to f of x equal to 0 for all x belonging to R. अब जस्ट इसका सॉल्यूशन में रिपीट करता हूं कि here fn of x sin x over n है, f of x 0 है और E सेट जिस पे हम कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर है. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसीडर fn ऑफ x माइनस f ऑफ x mod is sin x over n minus 0 mod and this is less than or equal to 1 over n mod
and this is less than epsilon if n is greater than 1 over epsilon. So an integer n dependent on epsilon is possible, therefore convergence is uniform. तो इसी तरह हमने फर्दर एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में देखी थी, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते हैं और इसके बाद पॉइंट वाइज। अब इन दोनों में जो हमने रिलेशन स्टडी किया था वो इस रिमार्क में एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस is point wise convergence, but converse is not true. इसी तरह आप रिकॉल करो कि x ओवर 1 प्लस एन एक्स ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ये भी लास्ट टाइम हमने चेक किया था। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड हमने काशी क्राइटेरिया किया था, ए सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ फॉर epsilon greater than 0 there exists an integer n such that f n of x minus f m of x mod less than epsilon if n is greater or equal to n and m is greater or equal to n। तो ये काशी क्राइटेरिया था बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में हम मेनली सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, सीरीज ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज कब करती हैं इसको देखेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ फंक्शंस पे जाने से पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक टेस्ट प्रूव करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। आप देखेंगे कि इस टेस्ट के थ्रू कई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होंगी जिनके हम कन्वर्जेंस इजीली चेक कर सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। सो इस टेस्ट की स्टेटमेंट है, सपोज दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पुट एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ई एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड, देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो आप नोट करें कि यहाँ पे एम एन हमने एक नंबर डिफाइन किया जो बेसिकली मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम है। अगर ये नंबर की सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करे 0 को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी तो फिर एफ एन सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा टू फंक्शन एफ ऑन सेट ई। सो सबसे पहले हम सपोज करते हैं एफ एन कन्वर्ज टू एफ uniformly on E. Then by definition for epsilon greater than 0 there exists an integer n such that f n of x minus f of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n and x belonging to E, and this implies supremum of x belonging to E f n of x minus f of x mod less than or equal to epsilon। नोट करें डियर स्टूडेंट्स के ये रिलेशन 1 जो है
ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ई बिकॉज n डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसलिए ये रिजल्ट सुप्रीमम के लिए भी ट्रू होगा एंड दिस इंप्लाइज mn is less than or equal to epsilon, and this implies mn converges to 0 as n tend to infinity since epsilon is arbitrary. Conversely, suppose that mn tends to 0 as n tend to infinity. तो mn क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स there exists an integer n such that for epsilon greater than 0 mn minus 0 mod less than epsilon for all n greater or equal to n, and this implies mn is less than epsilon for all n greater or equal to n, and this implies supremum of fn of x minus f of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n, where x belonging to E, and this implies fn of x minus f of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n. नोट करें कि अगर ऑफ कोर्स सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन है तो इसमें इस सेट की हर टर्म एप्सिलॉन से लेस होगी, तो इन पर्टिकुलर ये टर्म भी एप्सिलॉन से लेस होगी, एंड दिस इंप्लाइज एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस टेस्ट का प्रूफ जो है क्वाइट सिंपल. सबसे पहले हमने सपोज किया कि सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ है ऑन ई, तो हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई की. तो डेफिनेशन से हमें एक इंटीजर एन मिला डिपेंडेंट ऑन ओनली एप्सिलॉन सच दैट दिस क्राइटेरिया होल्ड्स. दोनों अब अगर ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स तो ऑफ कोर्स सुप्रीमम भी लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, मींस एम एन लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया. और जब एन टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करें लिमिट, तो एप्सिलॉन आर्बिट्ररी होने की वजह से एम एन कन्वर्जेस टू 0 है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी. कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि एम एन कन्वर्ज टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी. तो एम एन एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट हमने एक इंटीजर कैपिटल एन फाइंड कर लिया साइज दैट एम एन माइनस 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन. एम एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. अब सुप्रीमम अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो इनफैक्ट हर टर्म भी एप्सिलॉन से लेस है, तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन. और यहाँ से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कंप्लीट हुई. सो एफ एन कन्वर्ज कर गया एफ को यूनिफॉर्मली होनी. अब इस क्राइटेरिया के वर्किंग रूल्स क्या होंगे? गिवन हुआ करेगा एफ एन सीक्वेंस ऑन सम सेट ई, फाइंड लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ये फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा. सेकंड स्टेप में हमसे एक वाई फंक्शन ले लिया करेंगे एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऑन ई. फाइंड सुप्रीमम ऑफ वाई एक्स बिलोंगिंग टू ई, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एफ
n of x minus f of x mod x belonging to E, and this implies mn find हो गया, which is in fact this supremum. Test mn converge to 0 or not. If mn converge to 0 as n tend to infinity, then convergence is uniform. ये वर्किंग रूल होगा इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल दूंगा उसमें एफ एन सारे फंक्शन में कंटिन्यूस लेकर इस क्राइटेरिया को अप्लाई करूंगा. फॉर एग्जांपल, शो दैट द सीक्वेंस x पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स converge uniformly to f of x equal to 0 on this set E. Here f n of x is x की power n minus 1 into 1 minus x. f of x is equal to 0 and E is 0 1 interval. So let y is equal to mod of f n of x minus f of x. This is equal to x की power n minus 1 1 minus x minus 0 mod. तो इस एग्जाम्पल में हमें लिमिट पॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ा क्योंकि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस जो फंक्शन है वो गिवन है. सिंस x बिलोंग्स टू E है, सो ये टर्म पॉजिटिव होगी ऑलवेज, तो हम विदाउट मॉड इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट we find largest value of y. For this purpose we use second derivative test. For मैक्सिमा और मिनिमा. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल करें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, फाइंड f डैश x, पुट f डैश x इक्वल टू 0. दिस implies x is equal to a. If f double dash at a is less than 0, then A is maximum. Then A is local maximum of y, and maximum y is equal to f of a. इस टेस्ट को हम यूज करेंगे. सो इस केस में y फंक्शन हमारे पास आ गया x की पावर n minus 1 into 1 minus x, that is x power n minus 1 minus x power n. Now dy by dx is n minus 1 x power n minus 2 minus n x power n minus 1. So x power n minus 1 is common. This is in fact n minus 1 x power minus 1 minus n. From 1, d2y by dx2 is n minus 1 n minus 2 x power n minus 3 minus n n minus 1 x power n minus 2. So n minus 1 x power n minus 2 is common. Inside we have n minus 2 x power, this is minus 1 minus n
से ये इक्वेशन नंबर 3, पुट dy by dx equal to 0. This implies that x power n minus 1, n minus 1, x power minus 1 minus n is equal to 0. Since x power n minus 1 is non-zero, because x belongs to E, which is open interval 0, 1, therefore n minus 1, x power minus 1 minus n is equal to 0, and this implies n minus 1 over x is equal to n, and this implies x equal to n minus 1 over n, that is 1 minus 1 by n. Now at x equal to 1 minus 1 over n, that is n minus 1 over n, d2y over dx square becomes थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 ओवर n पावर n माइनस 2 इंटू n minus 2 and in fact x power n minus 1, x power minus 1, which is in fact 1 by x, so 1 by x is n over n minus 1 and then minus n. So n minus 1, n minus 1 over n power n minus 2, n is taken as common, n minus 2 over n minus 1 minus 1. This is n minus 1, n minus 1 over n power n minus 2 into n minus 1 is LCM, so this is n minus 2 minus n and plus 1. n से बैलेंस n minus 1 से कैंसल आउट, so this is negative n into n minus 1 over n power n minus 2, which is of course less than 0. Therefore y has largest value at x equal to 1 minus 1 by n. So we have largest value of y at x equal to 1 minus 1 by n. Dear students, note that कि हमने इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है और इसके लिए हमने एफ एन ऑफ एक्स ये फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स 0 है। सबसे पहले हमने देखना है कि एम एन नंबर क्या होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज एम एन टेस्ट। सो वी कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन y विच इज इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड। एफ एन ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट की, y की वैल्यू आ गई। अब हमने देखना यह है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट की और देखा कि ये टोटल टर्म पॉजिटिव टर्म है तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर देगा। सो y हैज लार्जेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n। देयरफॉर mn is equal to, what is mn? This is maximum value of y, that is y at x equal to 1 minus 1 over n। अब y में आप वैल्यू पुट करें तो क्योंकि y इस केस में इक्वल है x पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स,
therefore x की पावर n minus 1 into 1 minus x 1 minus 1 over n. This is equal to 1 minus 1 over n to the power n minus 1 into 1 by n. अब हमने टेस्ट करना है कि mn tends to 0 as n tend to infinity है या नहीं. Consider limit n tend to infinity mn is limit n tend to infinity 1 minus 1 over n to the power n minus 1 into 1 by n. So this is equal to limit n tend to infinity 1 minus 1 over n to the power n minus 1 into limit n tend to infinity 1 by n. This is equal to limit n tend to infinity 1 minus 1 over n power n into 1 minus 1 over n to the power minus 1 into limit n tend to infinity 1 over n. This is of course equal to e power minus n minus 1 into 1 minus 1 over 0 and into 0. So this is equal to 0. Therefore mn tends to 0 as n tend to infinity. So given sequence converge uniformly to f of x equal to 0 on E. डियर स्टूडेंट्स, जस्ट प्रूफ के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में फिर रिपीट करता हूँ. यहाँ पे mn टेस्ट को हमने यूज किया, fn ऑफ x और f ऑफ x से y फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया. अब इसकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया. तो हमने देखा कि y हैज लार्जेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n. अब इस लार्जेस्ट वैल्यू से हमने mn नंबर कंस्ट्रक्ट किया. अब ये अगर mn सीक्वेंस जो है, कांस्टेंट्स की सीक्वेंस जो है, ये 0 को कन्वर्ज करे एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म होगी. तो हमने mn को देखा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आती है. सो बाय mn टेस्ट दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय mn टेस्ट. अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन हम mn टेस्ट यूज करेंगे टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस. हियर fn ऑफ x इज n स्क्वायर x और 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर. f of x is equal to 0 and e is the set 0 1. अगेन नोट करें स्टूडेंट्स कि हमने शो करना है इस केस में कि दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू दिस फंक्शन. सो लेट y इज इक्वल टू fn of x माइनस f of x mod. दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर x और 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर माइनस 0 mod. एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर x और 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर सिंस x belongs to E. First we find largest value of y. So y is as y is equal to n square x divided by 1 plus n cube x square. This implies dy over dx is equal to, this is v square, v as it is, derivative of numerator term with respect to x, that is n square minus n square x into derivative of this term, which is of course 2n cube x. After simplifications we obtain n square plus
n5 x square minus 2 n5 x square divided by 1 plus n cube x square whole square. Put dy over dx equal to 0, and further this term can be written as n square minus n5 x square divided by 1 plus n cube x square whole square. So if we put dy by dx equal to 0, we obtain n square minus n5 x square is equal to 0, and this implies x square is equal to n square over n5, which is 1 over n cube, and this implies x equal to plus minus 1 over n power 3 by 2, but only x equal to 1 over n power 3 by 2 belongs to E. It can be easily seen that d2y by dx square is less than 0 at x equal to 1 over n power 3 by 2. Now mn is value of y at x equal to 1 over n power 3 by 2, which is equal to y में सब्स्टिट्यूट करें n को n पावर माइनस 3 by 2. सो क्योंकि y इक्वल है n स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर, सो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये n स्क्वायर इंटू n पावर माइनस 3 by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n क्यूब इंटू n power minus 3 by 2 whole square. This is equal to n power 1 by 2 divided by 1 plus n cube into n power minus 3. This is equal to square root n divided by 2. Now limit n tend to infinity mn is limit n tend to infinity square root n over 2, which is of course infinity. Therefore convergence is not uniform by mn test. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इन एग्जाम्पल्स को हम रिविजिट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, mn टेस्ट बेसिकली यूज होता है टू चेक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. सपोज दैट लिमिट फंक्शन ऑफ fn इज f of x, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स mn. अब fn कन्वर्ज करेगा f को यूनिफॉर्मली अगर ये सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट कन्वर्ज करे 0 को. अब सबसे पहले तो हमने इस टेस्ट को प्रूव देखा, उसके बाद एप्लीकेशंस के लिए वर्किंग रूल मैंने आपको बताया कि पहले y फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें और y फंक्शंस का सुप्रीमम फाइंड आउट करें. तो सुप्रीमम के लिए रफली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. अब सुप्रीमम जो होता है ये लार्जेस्ट वैल्यू से ऑलवेज ग्रेटर होता है, सो हमने ग्रेटर और इक्वल होता है इनफैक्ट. सो सबसे पहले हमने इस y फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड की यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y फाइंड की, और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए हमने देखा कि लार्जेस्ट वैल्यू अकर होती है एट x इक्वल टू n पावर माइनस 3 by 2. अब इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग गिवन सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन से हमने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर ली mn, जो रफली स्पीकिंग डोमिनेटेड सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस
क्योंकि जीरो को अप्रोच नहीं कर रही, जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही, इसलिए एम एन टेस्ट से ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की मेनली डेफिनेशन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और उसकी एग्जांपल्स और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो थे और उनकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की फर्दर प्रॉपर्टीज हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और कंटिन्यूटी का क्या रिलेशन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी से किस तरह लिंक होती है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन से क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट सीरीज ऑफ फंक्शन। तो हम सीरीज ऑफ फंक्शंस डिफाइन करते हैं और सीरीज ऑफ फंक्शंस किस टाइप की सीरीज होती हैं और इनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किस तरह डिस्कस की जाती है, अभी हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट हम सीरीज ऑफ फंक्शंस का स्टार्ट लेते हैं। सो लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस of real functions defined on a set E. Then for each x belonging to E, the functional series summation f n of x, n varies from 0 to infinity or 1 to infinity कर लें। Then the functional series n varies from 1 to infinity f n of x converge uniformly to function s of x on E if the associated sequence of partial sums converge to s of x on E, that is limit n tend to infinity s n of x is equal to s of x, where s n of x is f1 of x plus f2 of x plus so on plus fn of x. That is आपको सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शनल गिवन है। अब इन फंक्शन से आपने जो फंक्शनल सीरीज जनरेट की वो सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके सीरीज बना ली। अब इस सीरीज की हमने कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है। डियर स्टूडेंट्स, सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से रिलेटेड है। सो सबसे पहले हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डिफाइन किया। अब अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे एस ऑफ एस को ऑन ई और ये कन्वर्जेंस भी यूनिफॉर्म हो, तो देन हम कहेंगे कि दिस सीरीज of functions converge uniformly to s of x. In this case, s of x is called sum of the series. Remark इस पे देखते हैं। Suppose
the sequence Sn of x, that is of partial sums, converge uniformly to S of x on E. This implies for epsilon greater than 0 there exists an integer n such that Sn of x minus S of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n. Let R of x is equal to S of x minus Sn of x, that is the terms of the series after nth term then 1 implies R say Rn of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n. डियर स्टूडेंट्स, इस रिमार्क में बेसिकली हमने ये देखा है कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो वो उस वक्त करेगी अगर कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यानी पार्शियल सम्स का जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे. अब पार्शियल सम्स की सीक्वेंस से हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज की और उसके बाद रिमाइंडर टर्म डिफाइन की. बेसिकली एस ऑफ एक्स क्योंकि ये सम ऑफ सीरीज है तो सम ऑफ सीरीज होने की वजह से हमने इसमें से nth पार्शियल सम माइनस किया तो रिमाइंडर सीरीज आ गई. अब अगर ये रिमाइंडर सीरीज का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो तो फिर हम कहेंगे कि ये जो कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation n varies from 0 to infinity x square over 1 plus x square whole power n on E is equal to minus infinity to infinity. So case 1, if x equal to 0 then summation x square over 1 plus x square n varies from 0 to infinity is equal to 0 and which of course converge to 0. Case 2, if x is some non-zero number, let Sn of x, बेसिकली Sn of x हम nth पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अगर ये nth पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट हुई तो ऑफ कोर्स ये सीरीज इस केस में कन्वर्जेंट होगी. तो सबसे पहले हम लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं. सो nth पार्शियल सम इज n को 0 पुट करें x स्क्वायर, n को 1 पुट करें x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, n को 2 पुट करें x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1. ये टोटल नोट करें कि ये n टर्म्स हैं. अब क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है so its sum is x square into 1 minus 1 over 1 plus x square power n divided by 1 minus 1 over 1 plus x square. Since a plus ar plus so on ar power n minus 1 is equal to a into 1 minus r power n or 1 minus r. This is in fact equal to x square into 1 minus 1 over 1 plus x square power n divided by x square divided by 1 plus x square. ये x square cancel out
Therefore Sn of x is equal to 1 plus x square into 1 minus 1 plus x square to the power minus n. Clearly, limit n tend to infinity, Sn of x is equal to 1 plus x square, which is equal to s of x. Therefore, Sn of x converges to s of x. Next, we check whether convergence is uniform or not. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट करें कि हमने ये सीरीज ऑफ फंक्शंस ली, इस सीरीज का nth पार्शियल सम फाइंड किया और nth पार्शियल सम से हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का लिमिट फाइंड कर ली. अब हम देखते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है इसकी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. सो फॉर दिस हम रिमाइंडर सीरीज फाइंड करते हैं. लेट आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि रिमाइंडर टर्म बेसिकली nth पार्शियल सम्स के बाद वाली सारी टर्म्स की सीरीज है. सो nth पार्शियल सम में हमने एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर n माइनस 1 तक टर्म्स लिए हैं. सो रिमाइंडर टर्म में एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n से ऑनवर्ड जितनी टर्म्स हैं ये सारी आएगी. अब इसको आप सम अप करें तो इसमें से एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर n कॉमन ले लें तो इनसाइड 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर n इंटू. अब ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है. सो इसका सम फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. And after taking LCM, in fact this is x square, so x square से cancel. Therefore r n of x is equal to 1 over 1 plus x square power n minus 1. Now r n of x mod is equal to 1 over 1 plus x square power n minus 1 mod, which is equal to 1 over 1 plus x square power n minus 1. This is less than epsilon if 1 over 1 plus x square power n minus 1 mod is less than epsilon, and this implies 1 plus x square power n minus 1 is greater than 1 over epsilon, and this implies n minus 1 log of 1 plus x square is greater than log of 1 over epsilon, and this implies n minus 1 is greater than log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus x square, and this implies n is greater than 1 plus log of 1 over epsilon divided by
log of 1 plus x square. Note that if x tends to 0, then no integer n is possible, since log of 1 equal to 0. Therefore, convergence is non-uniform. Also note that if we consider the interval a to infinity, in fact in this example we are considering the set e minus infinity to infinity. So if we consider the interval a to infinity with condition a is greater than 0, then convergence is uniform, because in this case x is greater than a, this implies x square is greater than a square, and this implies 1 plus x square is greater than 1 plus a square. And this implies log of 1 plus x square is greater than log of 1 plus a square, and this implies 1 over log of 1 plus x square is always less than 1 over log of 1 plus a square, and this implies log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus x square is less than log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus a square, and this implies 1 plus log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus x square is less than 1 plus log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus a square for all x. So any integer greater than or equal to 1 plus log of 1 over epsilon divided by log of 1 plus a square can be used to check definition. Therefore, convergence is uniform. डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को मैं इन डिटेल फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखी जो सीरीज ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये सीरीज जो गिवन थी इसका nth पार्शियल सम फाइंड किया. अब nth पार्शियल सम के लिए हमने सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स लेकर उनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने देखा कि जो nth पार्शियल सम है दिस कन्वर्ज टू फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब लिमिट पॉइंट तो मिल गया, हमने देखना ये है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करता है या नॉन यूनिफॉर्मली करता है. इसके लिए मैंने रिमाइंडर टर्म्स लेकर उनकी एक इनफाइनाइट सीरीज बनाई, और ये इनफाइनाइट सीरीज जो थी हमने देखा इसका सम 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 आता है. अब सीरीज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो हमने रिमार्क देखा था कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द सीरीज ऑफ रिमाइंडर टर्म्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n, एंड दिस n शुड बी डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन.
तो फिर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती है। सो इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए मैंने आर एन ऑफ एक्स का मॉड लिया, तो आर एन ऑफ एक्स का मॉड मैंने देखा कि लेस देन एप्सिलॉन होता है इफ एन इज ग्रेटर देन दिस। क्योंकि अब आप जो भी इंटीजर फाइंड करेंगे, नोट करें यहाँ से कि एन डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स आएगा, सो कन्वर्जेंस इज नॉन यूनिफॉर्म। इन दिस केस फर्दर अगर एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो log 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, log 1 इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली नो इंटीजर एन इज पॉसिबल जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। सो हम ये देखते हैं कि अगर हम ऐसा सेट चूज करें कि उसमें जीरो एक्सक्लूड कर दें, सो हमने एक सेट डिफाइन किया ए टू इन्फिनिटी। अब इस सेट पे ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी। इसकी रीजन मैंने बताई कि इसके लिए अगर हम x इस इंटरवल में से लेंगे a टू इन्फिनिटी में से तो x ग्रेटर देन a होगा। इनफैक्ट इससे मैं ये नंबर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ log 1 ओवर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस नंबर को जब मैंने कंस्ट्रक्ट किया आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन तो हमने देखा कि दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन दिस टर्म और ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मींस x की हर वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर आएगी। सो आप कोई भी इंटीजर n जो इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल हो उसको यूज कर सकते हैं और वो जो इंटीजर आएगा वो ओनली डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन आएगा। इस वजह से ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल भी बेसिकली सीरीज ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। सो इस एग्जांपल में सीरीज ऑफ फंक्शन कंसीडर करने की बजाय मैंने सीरीज ऑफ फंक्शन को जनरली लिख लिया है सुमेशन एफ एन, और इनफैक्ट ये एक ऐसी सीरीज है जिसका nth पार्शियल सम गिवन है। सो इफ एस एन ऑफ एक्स इज एन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एन 4 एक्स स्क्वायर, then show that this series does not converge uniformly on this set. Since Sn of x is n square x divided by 1 plus n 4 x square. So सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं इस सीक्वेंस का। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n square x divided by 1 plus n 4x square. This is equal to limit n tend to infinity x divided by 1 over n square plus n square x square, and this is of course equal to 0, which is equal to s of x. Therefore Sn converges to 0 as n tend to infinity. अब नेक्स्ट हम इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखते हैं। नेक्स्ट वी चेक convergence is uniform or not. For this, consider, क्योंकि यहाँ सीरीज नहीं गिवन इसलिए रिमाइंडर सीरीज हम नहीं बना रहे, बाय डेफिनेशन चेक कर रहे हैं। सो कंसीडर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एस एन ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इन फैक्ट एन स्क्वायर एक्स over 1 plus n 4x square. This is of course less or equal to n square x over n 4x square, and this is less than or equal to 1 divided by n square x square mod. In fact this is n square and x mod, and this is less than epsilon if 1 over n square x is less than
epsilon. You may say this is mod of x, and this implies n square is greater than 1 over epsilon mod of x, and this implies n is greater than 1 over under root epsilon mod of x. So therefore Sn of x minus s of x mod less than epsilon if n is greater than 1 over under root epsilon into mod of x. Since n dependent on epsilon and x, also note that no integer n is possible, because 1 over under root epsilon mod of x tends to infinity as x tends to 0. Therefore convergence is non-uniform. तो इस केस में हमने शो करना था कि कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्म होगी इस केस में. Dear students, next we test the uniform convergence of this geometric series. First of all, we want to find its limit point. Consider Sn of x, that is nth partial sum, which is 1 plus x square so on x power n minus 1, and this is equal to, of course, a into 1 minus r power n, or 1 minus r, that is 1 minus x power n, or 1 minus x. We note that if we take n tend to infinity, then Sn of x is equal to 1 over 1 minus x, since x power n tends to 0 as n tend to infinity. And this is s of x, therefore Sn of x converges to s of x. For uniform convergence, consider Rn of x, which is x power n plus x power n plus 1 plus x power n plus 2 and so on, remainder series. X power n is taken as common, so this is 1 plus x square and so on. This is x power n over 1 minus x. Therefore mod of Rn of x is equal to mod x power n over 1 minus x. Dear students, अब अगर ये रिमाइंडर सीरीज का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हुआ और n डिपेंडेंट ऑन n एप्सिलॉन ओनली आया, तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाएगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म. सो एज x belongs to minus a to a, this implies x is less than or equal to a, and this implies minus x is greater or equal to minus a, and this implies 1 minus x is greater or equal to 1 minus a. Taking reciprocals, we have 1 over 1 minus x is less or equal to 1 over 1 minus a. Therefore 1 implies Rn of x mod less or equal to a power n over 1 minus a. Since x belongs to minus a and a, note that Rn of x mod less than epsilon if a power n और 1 minus a mod is less than epsilon. अब यहाँ से आप n फाइंड आउट कीजिएगा, ये n डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन आएगा, इसलिए ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने सबसे पहले mn टेस्ट स्टेट और प्रूव किया, उसके बाद mn टेस्ट की हमने एप्लीकेशंस देखी, 2 एग्जांपल सॉल्व की,
और MN टेस्ट के बाद हमने सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया, सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस की सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस डिफाइन की और उसकी कुछ एग्जांपल स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीरीज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।